अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीके विद आरन ख़ान। मैं आपके लिए लेके आई हूँ इकनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। गाइस, इकनॉमिक्स की इसलिए भी मैं ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर रही हूँ क्योंकि जो आने वाले टेस्ट हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल है। सो मैं ट्राई कर रही हूँ कि जितने मुझसे हो सके मैं आप लोगों के साथ जो है वो इकनॉमिक्स के एमसीक्यूज़ शेयर कर पाऊँ। सो गाइस, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने की। वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइस। चलें चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ इलास्टिसिटी इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी डिमांड इज़। वो कहते हैं अगर जो लचक है वो इक्वल हो जाती है, बराबर हो जाती है इन्फिनिटी की, यानी कि ख़त्म ना होने वाली। ठीक है, तो हमारी तलब होती है वो क्या होगी फिर। हमारा राइट आंसर है जी इसमें परफेक्टली इलास्टिक होगी। ठीक है जी, परफेक्टली तौर पे लचकदार होगी, मुकम्मल तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ क्लोज सब्सटीट्यूट्स ऑफ अ गुड्स आर अवेलेबल डिमांड फॉर गुड इज़। वो कहते हैं कि अगर के किसी भी चीज़ के जो सब्सटीट्यूट्स हैं वो मौजूद हैं, ठीक है जी, क्लोज सब्सटीट्यूट यानी कि हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है जी, दूसरी चीज़ के साथ, तो उस गुड्स की जो डिमांड है वो क्या होगी। सो मेरा राइट आंसर है जी मोर इलास्टिक हो जाएगी। ठीक है जी, जो चीज़ों की डिमांड है वो मोर इलास्टिक हो जाएगी, ज़्यादा लचकदार हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन केस ऑफ नेसेसरी गुड्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस। वो कहते हैं कि जो आम तौर पे जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, आम यूज़ की, उनकी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, यानी कि उनकी जो प्राइस की, उनकी जो कीमत की लचक की तलब है वो क्या होती है। ठीक है जी, सो हमारा राइट आंसर है जी इसमें ऑप्शन ए, इन इलास्टिक होती है, गैर लचकदार होती है। ठीक है जी, डेफिनेटली उसकी जो प्राइस है, कीमत है, वो इन इलास्टिक ही होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन केस ऑफ लग्जरी गुड्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। अब वो कहते हैं कि जो लग्जरी चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनकी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, उनकी जो लचक की कीमत की तलब है वो क्या होती है। सो हमारा राइट आंसर है जिसमें मोर इलास्टिक, वो जो है वो ज़्यादा इलास्टिक होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोटल रेवेन्यू ऑफ फर्म इज़ ऑब्टेन्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ डैश एंड इट्स डैश। वो कहते हैं कि टोटल रेवेन्यू किसी भी फर्म का हम किस तरह से निकाल सकते हैं, एज द प्रोडक्ट ऑफ डैश एंड इट्स डैश। हमारा राइट आंसर है जिसमें क्वांटिटी सोल्ड एंड प्राइस। ठीक है जी, एज अ प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी सोल्ड, यानी कि जितनी भी प्रोडक्ट हमारी जो है वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी बिकी है उसको, एंड प्राइस में से जो है वो हम टोटल रेवेन्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है जी, कीमत में से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल रेवेन्यू एंड प्राइस इज एक्सप्लेन बाय द डैश ऑफ डिमांड। वो कहते हैं कि जो रिलेशनशिप है, ताल्लुक़ है मार्जिनल रेवेन्यू का और प्राइस का, मार्जिनल रेवेन्यू और कीमत का जो आपस में रिश्ता है, ठीक है, वो किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। ठीक है जी, सो हमारा राइट आंसर है जिसमें ऑप्शन ए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जो है वो एक्सप्लेन करता है, वाजिया करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आइसोक्वेंट शोज ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस डैश एंड डैश टू प्रोड्यूस अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। वो कहते हैं कि आइसोक्वेंट शोज, आइसोकेन बेसिकली गाइज एक ख़त है, कर्व है, ठीक है जी, जो कि क्या शो करता है, दो फैक्टर्स का, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी आपस में जो उनका कम्बिनेशन है उसको शो करता है कि कौन सा कम्बिनेशन जो है वो इस तरह से हम करेंगे, इस तरह से सेट करेंगे कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, जो हमें आउटपुट मिल रहा है, जो आउटपुट हम चाहते हैं किस लेवल पे हमें आउटपुट मिले तो वो हमें हासिल हो जाए, किन दो पॉसिबल कम्बिनेशन से। सो हमारा राइट आंसर है जिसमें ऑप्शन सी, लेबर एंड कैपिटल की कम्बिनेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीनियर आइसोक्वेंट शोज द डैश सब्सटीट्यूटेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस। और कहते हैं कि लीनियर आइसोक्वेंट, लीनियर आइसोक्वेंट भी बेसिकली एक ख़त है जो कि क्या शो करता है, सब्सटीट्यूटेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो भी हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगा रहे हैं उनके दरमियान में जो है वो सब्सटीट्यूटेबिलिटी को शो करता है। ठीक है जी, सो वो कहते हैं उनके दरमियान में कौन सी सब्सटीट्यूटेबिलिटी होती है। ठीक है, सो हमारा राइट आंसर है जी परफेक्ट सब्सटीट्यूटेबिलिटी होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, लीनियर आइसोक्वेंट में जो शो होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंगल बायर इन द मार्केट इज़ कॉल्ड। सिंगल बायर जो होता है चीज़ खरीदने वाला, वो मार्केट में, उसे हम क्या कहते हैं। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है गाइस। लेकिन हमारा जो इसमें राइट आंसर है वो क्या है जी, ऑप्शन ए,
मोनोप्सोनिस्ट कहते हैं उसे, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंगल सेलर इन द मार्केट इज कॉल्ड, सिंगल सेलर जो है वो मार्केट में, उसे हम क्या कहते हैं? ये डेफिनेटली हमने बहुत बार पढ़ा है टॉपिक्स में। सो हमारा राइट आंसर है जिसमें ऑप्शन ए, मोनोपोलिस्ट कहते हैं, जारादार कहते हैं, ठीक है जी उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट व्हेन सेम प्रोडक्ट इज सोल्ड एट डैश प्राइसेस टू डिफरेंट बायर्स। वो कहते हैं कि जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का जो स्ट्रेटजी है ये रूनुमा हो जाती है कहाँ पे? जब हम एक जैसी चीज़ जो है वो बेचते हैं किस प्राइस के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के बायर्स को, ख़रीदने वालों को। सो हमारा राइट आंसर है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे, मुख्तलिफ कीमतों पे हम चीज़ों को जो है वो मुख्तलिफ बायर्स को देते हैं एक ही सेम चीज़ को, ठीक है जी। सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन उसमें एग्जिस्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई मोनोपोलिस्ट अडॉप्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मॉडल। वह कहते हैं कि ये जो मोनोपोलिस्ट होते हैं, जारादार होते हैं, ये क्यों अडॉप्ट करते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मॉडल को। सो हमारा राइट आंसर है जिसमें ऑप्शन बी, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, अपने में प्रॉफिट को जो है वो बढ़ाने के लिए ये जो है वो इस मॉडल को यूज़ करते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मॉडल को। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मॉडल क्या होता है? इसमें जो है वो अपनी मर्ज़ी से जितना वो चाहते हैं उस हिसाब से कीमत तयन कर देते हैं, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मार्केट स्ट्रक्चर इज़ मोर रियलिस्टिक। वो कहते हैं कि कौन सा मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा हकीकत के ऊपर मबनी है, ठीक है जी। सो हमारा राइट आंसर है जिसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यानी कि जारादारी का जो मुकाबला है वो ज़्यादा हकीकत के तौर पर हकीकत पे मबनी है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट इन डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। वो कहते हैं कि किसने जो है वो ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था इंटरेस्ट रेट का, किसमें? नेशनल इनकम को डिटरमाइन करने में, ठीक है जी, निकालने में। सो मेरा राइट आंसर है जी इसमें ऑप्शन बी, जॉन हिक्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जॉन हिक्स प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश। वो कहते हैं इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो जॉन हिक्स ने प्रेजेंट किया था। सो हमारा राइट आंसर है जिसमें IS एंड LM का जो कॉन्सेप्ट था वो जॉन हिक्स ने प्रेजेंट किया था, ठीक है जी। सो IS एंड LM क्या होता है गाइस, मैं आपको बताती चलूँ। IS जो होता है, IS का मतलब है इन्वेस्टमेंट सेविंग्स, और LM का मतलब है जी लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस मनी सप्लाई, ठीक है जी। ये जो दो कंसेप्ट्स थे ये किसने पेश किए थे? जॉन हिक्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेजर इशू ऑफ 1930s वॉज। वो कहते हैं 1930 में जो एक इशू हुआ था, सबसे ज़्यादा इशू हुआ था बहुत बड़ा, वो किस चीज़ के बारे में था, ठीक है। सो हमारा राइट आंसर है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी का जो था वो इशू था सबसे ज़्यादा 1930s में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, इन 1960s द मेजर इशू ऑफ इकोनॉमी वाज। वो कहते हैं 1960 में जो बहुत ज़्यादा इशू था इकोनॉमी का वो क्या था। सो हमारा राइट आंसर है जिसमें इन्फ्लेशन यानी कि कीमतों का बढ़ जाना जो है वो 1960 में एक इशू आया था बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर इज़ अ डैश रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। वो कहते हैं कि कंजम्पशन और इनकम में कौन सा रिलेशन होता है, ठीक है जी। कंजम्पशन जो चीज़ हमने कंज्यूम कर ली है, जिससे हमें अफादियत हासिल हो चुकी है, ठीक है जी, और इनकम जो है हमारी, उनका आपस में क्या रिश्ता है। सो हमारा राइट आंसर है जिसमें पॉजिटिव, डेफिनेटली उनका आपस में मुस्बत रिश्ता रिलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द ऑथर ऑफ द ट्रेड साइकिल। वो कहते हैं जो ट्रेड साइकिल थ्योरी है उसको, उसका ऑथर कौन है, ठीक है जी। सो हमारा राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी, RC मैथ्यू।